Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So guys, आज की वीडियो जो है स्पेशल रहने वाली है केवीएस स्टूडेंट्स के लिए जो कि टीजीटी पीसीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या है सिलेबस, केवीएस ने टीजीटी पीसीटी में क्या चेंज किया है। देखिए जो डिटेल सिलेबस है कि केवीएस कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है, आपको पता है 100 मार्क्स का अब आपका सब्जेक्ट सेक्शन केवीएस में आ गया है इस बार। तो इस 100 मार्क्स के सेक्शन को डिस्कस करने वाली हूँ कि इस सेक्शन की आप कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें या किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो बताने की जरूरत नहीं है। आपको 180 नंबर का पेपर है, ये वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है तो इसके ऊपर मैं अब डिटेल बात नहीं करूंगी। 180 नंबर का पेपर है जिसमें जो 80 नंबर का है वो आपका जनरल सेक्शन रहेगा, जिसमें 10 नंबर की हिंदी, 10 की इंग्लिश और 20 मार्क्स के अंदर आपको मतलब 5-5 नंबर लगा लो जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड। और 40 नंबर जो मोस्ट डोमिनेटिंग सेक्शन इस बार ऐड हो चुका है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, लीडरशिप और स्कूल मैनेजमेंट और करिकुलम, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हुई हैं। तो यहाँ पर 80 मार्क्स आपका कॉमन सेक्शन रहेगा और 100 मार्क्स आपका रहने वाला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो इस 100 मार्क्स पे बात कर लेते हैं बेटा, इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों की बात लेके चलूंगी इन शॉर्ट और फिर डिटेल टॉपिक्स। एक तरफ है आपका टीजीटी का एग्जाम और एक तरफ है आपका पीजीटी का एग्जाम। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, अरे मैम इसके अंदर एनसीईआरटी आ गया तो सारा ही एनसीईआरटी है। तो भाई मेरे दिमाग से और ध्यान से एक बात को सुन लीजिए, इंग्लिश का पेपर है ये, 100 नंबर है, 100 नंबर। क्या 100 के 100 नंबर में एनसीईआरटी आएगी क्या? ध्यान से पेपर को पढ़ो, ध्यान से सिलेबस को पढ़ो। ठीक है, सरफेस लेवल पे दिख रहा है कि एनसीईआरटी ऐड है, अरे एनसीईआरटी ऐड हुई है बट इट डजंट मीन कि पहले का सब कुछ डिडक्ट हो गया है। 100 मार्क्स इंग्लिश के बहुत होते हैं, तो आप ये मान के चलें आपको यहाँ 4 सेक्शंस में इंग्लिश को पढ़ना है। कौन कौन से 4 सेक्शंस है मैं आपको बता देती हूँ। दोनों में ही सेम लेवल पे आपको पढ़ना है। आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 चीजें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले इस 100 मार्क्स की ही बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ 100 मार्क्स की। सबसे पहला सेक्शन है, आपको ग्रामर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो टॉपिक दिए हैं वो हम द बेस्ट करेंगे, बिल्कुल सुपर्ब करेंगे, बट स्टिल आपको यहाँ पर कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। कहने में चाहे 4 टॉपिक लिख दें, लेकिन 100 नंबर के एग्जाम में घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बट फिर भी केवीएस टू द पॉइंट ही रहता है। जो सिलेबस दिया उसी पे ही ज्यादा काम किया जाएगा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपका इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट नॉलेज होना ही होना चाहिए। दूसरा जो सेक्शन आपका यहाँ पर डोमिनेटिंग रहने वाला है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। उसमें चाहे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड है, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की पैडागोजी है। पैडागोजी का मतलब ये नहीं कि बहुत डीप पढ़ना है, बट एट लीस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश के साउंड है, स्ट्रक्चर है, कुछ भी XYZ है। तो यू शुड नो अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इज द इंग्लिश एग्जाम। आफ्टर दैट आपको इंग्लिश का कुछ लिटरेचर और कुछ लिटरेरी टर्म्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। एक लाइन में लिखा है, शॉर्ट में पढ़ के दिखाऊंगी सिलेबस में। तो लिटरेचर का आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब बेसिक आपको पता ही होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इसकी कौन कौन सी एजेस है, कौन कौन सी एजेस में क्या क्या फेमस हुआ था। और लिटरेरी टर्म्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर की सभी लिटरेरी टर्म्स का अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, चाहे आपका कुछ भी है, चाहे लिटरेचर के अंदर चेंजेस आए हैं, चाहे लिटरेचर की कोई स्पेसिफिक एजेस के अंदर कोई मूवमेंट्स आई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अब की बार एड ऑन हो गया है, डेट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी की जो 6ठी से 12वीं तक की किताबें हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको उन किताबों के लेसन्स को पढ़ना है, बट उनको पढ़ने का तरीका होता है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। टीजीटी में 6 to 10 की किताबें आपको पढ़नी है, टीजीटी में 6 to 10 की किताबें आपको पढ़नी है। और पीजीटी के सिलेबस में इन्होंने 11th-12th को डाला हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है इस साल ज्यादा। ठीक है, पहले ये नहीं पढ़ते थे, कम पढ़ते थे, केवीएस और डीएसएसबी में सिर्फ एस्टेट के एग्जाम में पढ़ा जाता था, बट अब ये सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं जो केवी ने दिया है उसके अंदर क्या क्या है, उसके हिसाब से मैं और बेटर आपको डिफाइन करती चलूंगी। तो सबसे पहले है सिलेबस ऑफ पीजीटी। पीजीटी का नहीं, पहले टीजीटी का देखते हैं, थोड़ा फील होता है, टीजीटी से पीजीटी चलते हैं। सबसे पहले है सिलेबस ऑफ द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं क्या है।
टीजीटी इंग्लिश में, एक सेकेंड पेन बदल लेते हैं, देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 6 to 10। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 to 10 आपको पता होना चाहिए। हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी द टेस्टिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल। आपको अब यहाँ ध्यान से देखिए 6th क्लास के चैप्टर्स, ये है ना सिर्फ चैप्टर्स के नाम है, ये पीडीएफ में अचीवर एकेडमी निशा शर्मा टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, आप देख लेना ध्यान से। ये 6th क्लास के चैप्टर्स के नाम है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क्स एंड हाउ डॉग एंड फाउंड। ये जो 6th क्लास में तारोज रिवार्ड, ये चैप्टर्स के नाम है, ठीक है। कल्पना चावला वुमेन इन स्पेस, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ द स्कूल एंड ये सभी 6th क्लास के चैप्टर्स के नाम हैं, ठीक है। पैक्ट ऑफ द सन विद सप्लीमेंट्री रीडर्स एंड द टू टेल्स बर्ड्स, 3 क्वेश्चन स्क्वेरल, द गिफ्ट ऑफ चैपल्स और ये द बेस्ट क्रिश्चियन, ये आपके सुनामी, ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, ठीक है। और ये फन डे, लेटर टू गॉड, आपको पता ही है लंचो वाला लेसन है, ये 10th क्लास का है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। कहने का मतलब ये इतने जो नाम दिए गए हैं, यहां तक ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये सारे 6 to 10th के चैप्टर्स के नाम हैं जिनको हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनको 1 by 1 बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो ये 6 to 10th के चैप्टर्स के नाम हैं जो कि केवीएस के सिलेबस में एड ऑन हुए हैं। इसके बाद यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है ग्रामर। टीजीटी के सिलेबस को ध्यान से देखिए, यहाँ आपको सिलेबस में गिवन है ग्रामर। ग्रामर में डिटरमाइनर्स यहाँ पर है, मतलब आपको आर्टिकल्स वगैरह और इन सब का नॉलेज होना चाहिए। लिंकेज वर्ड, आपको लिंकेज वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। एडवर्ब्स के पूरे प्लेस टाइप, पूरे एडवर्ब को पूरा डीप करना है। टेंस की फॉर्म्स, टेंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्लॉजेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर एडजेक्टिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पर पता होना चाहिए। वर्ड ऑर्डर ऑफ सेंटेंस टाइप यहाँ पर पता होना चाहिए, मतलब जैसे बोलते हैं ना रीअरेंजमेंट। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब मीन्स नरेशंस का आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, जनरल, पार्टिसिपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मतलब सेंटेंसेस का आपको पता होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब आपको डीप पता होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पंचुएशंस आपको पता होना चाहिए, कोलम, सेमीकोलम, मतलब पंचुएशंस क्या है। अब टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में कहीं भी यहाँ पर भाई लिटरेचर नहीं लिखा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ मतलब कौन टीजीटी इंग्लिश में हीरो बनेगा सब्जेक्ट में, जिसको पूरी ग्रामर पे कमांड होगी बहुत जबरदस्त, साथ में 6 to 10th एनसीईआरटी, बस इतना ही बोला है केवीएस में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी लिटरेचर मत पढ़ना, ठीक है, मत पढ़ना केवीएस वाले बच्चे, बट बेटा फिर भी आप है ना लिटरेचर तो मत पढ़ना, डीप मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर में ये एज होती हैं, ये इनका टाइम होता है, और कुछ स्पेशल हाइलाइट्स जैसे लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब कुछ ना चाहते हुए भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इन सबको पढ़ोगे अच्छे तरीके से एक बार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। ज्यादा आपको 6 to 10th को पढ़ना। अब एनसीईआरटी पढ़ने को भी तरीका होता है, पूरे लेसन्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उस लेसन का राइटर आपको याद होना चाहिए, उस लेसन की थीम आपको याद होना चाहिए, उस लेसन के कैरेक्टर याद होने चाहिए, किसने किसको क्या कहा, जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका है, वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको करना है। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए बेखूबी, बढ़िया वाले तरीके से। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के सिलेबस की, ठीक है। तो टीजीटी वाले 6 to 10th करना और ग्रामर करना, वोकैबुलरी कर लेना, फिगर ऑफ स्पीच कर लेना, और लिटरेचर की सिर्फ हाईलाइट, बिल्कुल जनरल एक आइडिया कि भाई इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऐसा होता है, ज्यादा डीप बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस पे। सिलेबस ऑफ द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश में क्या सिलेबस रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पीजीटी इंग्लिश में द स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्लियर गिवन है 11th and 12th। तो पीजीटी वालों को सिर्फ 11th and 12th की ही बेटा एनसीईआरटी करनी है, और एनसीईआरटी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। मतलब 6 to 10th किसी बच्चे का टारगेट सिर्फ पीजीटी एग्जाम है, टीजीटी नहीं है, तो आप सिर्फ 11th और 12th को ही पढ़ेंगे, 6 to 10th को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। However, the questions will be the testing in the depth of understanding and applications these concept of the level of post graduation, post graduation level तक का ये कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है। देखिए रीडिंग अनसीन पैसेज, अब इसमें क्या क्या है वो ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, एक अनसीन पैसेज आपको गिवन होगा, फैक्चुअल हो सकता है, उसके अंदर कोई डिटेल हो सकती है, या कोई लिटरेरी फॉर्मेट के अंदर पैसेज गिवन हो सकता है। तो आगे ना बात कि लिटरेरी फॉर्म्स की नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए, बेशक सिलेबस में डायरेक्ट गिवन ना हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंस की जो इंटरप्रिटेशंस होगी वो आपकी वोकैबुलरी, अनसीन, केस्ड, पैसेज, वर्ब,
मतलब वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक द स्टैटिस्टिक डाटा चार्ट नोट मेकिंग। हाँ, यहाँ पर देखो आपको नोट मेकिंग का नॉलेज होना चाहिए, समराइजेशन किसी पैसेज को कैसे करना है, तो नोट मेकिंग जो हम नोट लिखते हैं उसके जो इंटरनल चीजें होती है उनका पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आ चुका है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको नोटिस है, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस का रिप्लाई कैसे करोगे, नोटिस कैसे पढ़ाओगे, कैसे इन्विटेशंस होते हैं, लेटर कैसे होते हैं। अब आपको कि मैम इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग एनवीएस टाइप का सिलेबस है। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे लेटर है, लेटर की स्टार्टिंग बॉडी क्या होती है, एंडिंग बॉडी क्या होती है, मिड क्या होती है, तो लेटर बॉडी है, फॉर्मल कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, बहुत अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विजुअल इनपुट एंड आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल ऑफ द नेचर बेस्ड ऑन द वर्बल इनपुट्स क्लासिफाइड ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्टर राइटिंग स्पीच, ठीक है। राइटिंग स्पीच ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के सही बताऊं ना, ये 12th की ग्रामर है, ठीक है। 12th में जो ग्रामर लगती है बेसिक स्कूलों में, 11 12th ये वही वाली ग्रामर है। ग्रामर क्वेश्चंस ऑफ गैप फिलिंग, जो ग्रामर का क्वेश्चंस है गैप फिलिंग वाला, जो ग्रामर क्वेश्चन है गैप फिलिंग। अब यहाँ पर आपको ग्रामर आनी चाहिए। गैप फिलिंग का मतलब फिलअप दे देंगे, जैसे पूरा बड़ा सा पैसेज बना देंगे, उसके अंदर वो डाल देंगे बीच में गैप्स वगैरह, मतलब फिलअप करवाएंगे आपसे। तो फिलअप के अंदर आपको टेंस और क्लॉजेस से फिलअप आपको करवाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस रीऑर्डर, रीअरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये आपके 11th क्लास के लेसन है भाई। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह वाला, फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग, है ना, सागा, ये सब, लेबरन टॉप, द वॉइस ऑफ रेन, ये 11th क्लास है। द समर हाउस इज, जिसमें समर हाउस और ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द एड्रेस, मदर्स डे, बार, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये सब मेरे पढ़ाए हुए हैं स्कूल में, सारे याद पड़े हैं 11 12th के लेसन तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने कभी 10th 11 12th पढ़ाया था, तो ये तीनों क्लास तो बिल्कुल टिप्स पे याद है। ये 12th के लेसन है भाई, यहाँ पर ये सारे 12th के लेसन है। द लास्ट लेसन, द लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, एन इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माई मदर एंड 66 कमला दास की पोएम है, कीपिंग क्वाइट, द थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर्स, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसकी थीम से निकल के आ जाते हैं, वुमेन के ऊपर है जो, ठीक है। वी आर ये सब 12th क्लास का कंटेंट है। तो यहाँ पर भी लिटरेचर मिसिंग है, क्या बात भाई, केवीएस वालों महान हो तुम तो। यहां पर भी लिटरेचर मिसिंग है, तो कहने का मतलब केवीएस पास करना हुआ आसान, क्योंकि लिटरेचर एक एंडलेस चीज है। लेकिन मेरा अंदर का दिल ये मानता है कि डीप लिटरेचर आप बेशक मत पढ़ना, लेकिन आपको हाइलाइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जरूर पता होना चाहिए, जो कि ना चाहते हुए भी बेशक सिलेबस में नहीं लिखा, बट 4-5 क्वेश्चन डाल ही देता है वो लिटरेचर से, ठीक है। तो हाइलाइट्स मतलब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंग्लिश लिटरेचर है, ये इसकी एजेस है, इस एज का ये फेमस राइटर है, एंड यू शुड वर्क ऑन ऑल दीज फेमस राइटर, नॉट डीपली, ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू ही करवाऊंगी, इसके अंदर लिटरेचर डीप नहीं कराएंगे। इसके अंदर कुल मिला के अब टीजीटी पीजीटी को इन शॉर्ट में कंक्लूड करूं कि आप कैसे तैयारी करेंगे। देखो, बेशक आप सेल्फ स्टडी करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनसीईआरटी की तो बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा बिग इशू नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को भी पढ़ने पढ़ाने के तरीके होते हैं, क्वेश्चंस निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपको एनसीईआरटी करनी है, टीजीटी पीजीटी वालों को 6 to 12th पूरी बेहतरीन तरीके से। आफ्टर दैट ग्रामर आप यहाँ पर बेस्ट करने वाले हो, तो इसके लिए मैं आपके क्या हेल्प कर सकती हूँ। अबाउट द बैचेस, अचीवर एकेडमी ऐप की मैं बात करूँ तो वहां पर ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के बैच हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी केवीएस वाला बच्चा उस बैच को लेगा तो चलो एनसीईआरटी उसमें एड ऑन कर दी जाएगी, ग्रामर उसके अंदर ऑलरेडी है ही, बट उसके अंदर लिटरेचर भी है बहुत सारा। अब बात ये आ जाती है, लिटरेचर आपको पढ़ना नहीं है, वो आपके लिए फिर एक्स्ट्रा है। हाँ, ये हो सकती है आप उस बैच को लोगे, कल को D++ भी आ जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल आप उसका लिटरेचर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नए बैच से बेटर ये रहेगा शायद वही बैच, उसी के अंदर एनसीईआरटी को और ऐड कर दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर ग्रामर ऑलरेडी है, उसके अंदर पैडागोजी ऑलरेडी है, उसके अंदर लिटरेचर ऑलरेडी है, और एनसीईआरटी को वहां पर डिटेल से एड ऑन कर दिया जाए तो आई थिंक बेटर होगा। या फिर आप कमेंट करना, या केवीएस का बिल्कुल अलग से ही लाया जाए जिसमें सिर्फ ये एनसीईआरटी और ग्रामर आपको डिटेल में पढ़ाई जाए। या मेरा दिमाग कुछ ऐसा कह रहा है कि एनसीईआरटी भी स्किप करो, आप लोग पढ़ ही लोगे, सिर्फ एक ग्रामर स्पेशल बैच लेके आया जाए जिसमें 0 से 100% पूरी डीप जो केवीएस की ग्रामर है वो कवर हो जाएगी। बाकी आपका जो पेपर 1 है, जो कॉमन सेक्शन है, ऑलरेडी वो अचीवर एकेडमी ऐप पर है, आप चाहे तो वहां से उसको ले सकते हैं। और साथ में किसी को सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बैच 10 तारीख के बाद लाइव आएगा, जिसमें सारा टीचिंग एप्टीट्यूड डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो अचीवर एकेडमी ऐप को विजिट कर सकते हैं जो बच्चे पहली बार हैं, कंप्लीट कोर्स वहां पर अवेल है। बाकी मैं देखती हूँ एनसीईआरटी का यदि मेरा कुछ बनता है
तो ये बैच बिल्कुल अलग कर देंगे केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश। और ग्रामर का आप मुझे कमेंट करना इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं सोच रही हूँ एक लाइव बैच लेके आया जाए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, उसके अंदर सिर्फ ग्रामर हो, सिर्फ ग्रामर 0 से 100% सारी, मतलब ये पूरा सिलेबस हो ग्रामर और एनसीईआरटी। तो आप कमेंट कर देना कि मैम नया बैच आना चाहिए या जो पहले वाला बैच है वही बैच ओके है, क्योंकि हमें फायदा, वैसे उस बैच में आपको डबल फायदा होगा। उस बैच में एनसीईआरटी में ऐड करवा ही दूंगी केवीएस के लिए, और उसमें लिटरेचर पूरा है। कल को आपका D++ भी आता है तो 1-1 साल के लिए वैलिड है, आपको दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिटरेचर केवीएस के लिए मत पढ़ना, डीएसएस भी आए तो लिटरेचर पढ़ लेना, तो वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी आप कमेंट करके अपनी राय को जरूर देना, ठीक है, उस तरीके से मैं कर लूंगी, जैसे आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से, ठीक है भाई। तो होप सो गाइज ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो दिस इज ऑल अबाउट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश केवीएस। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट, यू ऑल नो वेल आई एम केवीएस सिलेक्टेड, तो जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी वो एकदम परफेक्ट मिलेगी, क्योंकि मैं खुद केवीएस में टीजीटी इंग्लिश सिलेक्ट हूँ। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट एवरीथिंग। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।